तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में वो बताने वाला हूँ। अब गैंट चार्ट क्या होता है ये आप देख लो, गूगल पे मैंने सर्च करके पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक्सेल में क्या होता है ना, ये लंबी लंबी लाइनें सी बन जाती हैं, ये कलरफुल लाइन आप बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट वाइज जो भी आपका प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कलर ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। देखो यहाँ पर मैंने 3 प्रोजेक्ट लिए हैं सैंपल के लिए, लोकेशन डाल दी है, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है कब एंड हुआ है उसकी डेट हमने यहाँ डाल दी है, कब स्टार्ट हुआ है एंड इस डेट को होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वालों के लिए होता है और जिनके बिजनेस में जो है ना डेट का क्राइटेरिया होता है तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो जैसे यहाँ 1 अप्रैल से 5 अप्रैल लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली कलर बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 8 से 16, तो 8 से 16 तक कलर हो जाएगा, 16 से 23, 16 से 23 तक कलर हो गया। अब मान लो मैं डेट को चेंज करता हूँ या नया प्रोजेक्ट डालता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर मैं 4 ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ भी नाम, जैसे मैं दिल्ली का एक नया प्रोजेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर डेट ले लेते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने डेट दे दी है, कब प्रोजेक्ट मान लो मेरा स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और कब ख़त्म हो रहा है, मेरा ख़त्म हो रहा है भाई 17 अप्रैल 2025। जैसे ही एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है ये क्राइटेरिया की जो है कलर यहाँ पर आ गया है। तो ये होता है गैंट चार्ट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसकी जो लेयर है ना वो पतली भी कर सकते हो, यानी कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे पतला करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये गैंट चार्ट कहलाता है। इसको चाहे जितना बड़ा कर लो छोटा कर लो तो देखने में अच्छा भी लगता है और हमें वन व्यू में पता चल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से मल्टीपल अगर जिनके प्रोजेक्ट होते हैं ना तो वो वन व्यू में उनको पता चल जाता है, उसका अपडेट वो डालते रहते हैं। जैसे ये हमारा 7 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 17 में ख़त्म हुआ, तो डे 1 पे हमें क्या करना है, डे 2 में हमने क्या करना है, डे 3 में प्लानर भी बना सकते हो या फिर हाँ यहाँ पर अमाउंट भी डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहो, उसका कोई लिमिट नहीं होती। तो ये काफ़ी काम आता है गैंट चार्ट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको भी बताता हूँ कैसे ये आप बना सकते हो। चलिए एक नई शीट हम ले लेते हैं और नई शीट पे मैं यही डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ओके। तो केवल डेटा आ जाएगा और हमारा जो फॉर्मूला वगैरह है वो नहीं आएगा। तो ये पेस्ट करने के बाद डेट हमारी थोड़ा इस फॉर्मेट में आ जाएंगी, तो हम इसको पूरे को पहले सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं और जो डेट हमारी है उनको मैं सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट में ले लेता हूँ, शॉर्ट डेट। तो ये हमारी डेट कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये जो डेट्स है ना हमें पूरी नहीं डालनी है, ऊपर वाली ये हमें डालनी है इस फॉर्मेट में। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में, लेकिन ये अंदर से ये डेट ही है। जो 1 तारीख है ना, ये देखो यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2025 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने +1 करके अगली डेट ले लिया है, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख। तो इसी फॉर्मेट में हमें इसको भी रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को डिलीट करता हूँ, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारी 1 2 3 कैसा आएगी। इसको थोड़ा जूम माइनस करते हैं। अब देखो इसको राइट क्लिक करके ना इसको कर देना फॉर्मेट सेल और कस्टम में चले जाना। ठीक, अब यहाँ पर जाके ना इसको सबको डिलीट मार देना और 2 बार डी लिख देना। तो क्या होगा, ये इस तरह से आएगी। ओके करेंगे तो 0 1 ऐसा आएगी, लेकिन अंदर से ये वही डेट है जो हमने जो मंथ है ना और ईयर है वो अंदर से वही कहलाएगा। अप्रैल 2025 है तो अप्रैल 2025 ही रहेगा, लेकिन दिखने में 0 1 रहेगा। अब ये हमारा कॉलम भी छोटा हो जाएगा डबल क्लिक करेंगे तो। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 तारीख, इक्वल टू करेंगे, दिस करेंगे, +1 कर देंगे, एंटर करेंगे, तो अब 2 तारीख आ गई है। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है इसका भी वही मुझे रखना पड़ेगा, तो इसको भी मैं डी कर देता हूँ। वैसे मैं सबको सेलेक्ट करके कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने किया है, डी कर दिया, ओके कर दिया। बस अब ये वाली डेट को पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखो अगली डेट आती रहेगी, इस तरह से आ जाएगी। और अब जहाँ तक का भी आपको डेट का क्राइटेरिया लेना है वो आप ले सकते हो, इसको ड्रैग करते जाओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगानी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसकी बेस पर ये अपने आप उठा लेगा। अब ये मेन फॉर्मूला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम इस तरीके से अपने जो भी अपना एरिया है जहाँ पर हमें चार्ट चाहिए उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लेंगे न्यू रूल। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ नीचे है ना, सबसे नीचे है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पर इक्वल टू करके हम यहाँ पर एक फॉर्मूला दे देंगे, इक्वल टू एंड का फॉर्मूला, AND एंड क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि 1 तारीख जैसे है ना स्टार्ट डेट, इसके बाद की डेट जो है वो कलर हो जाए और एंड डेट से पहले की डेट कलर हो जाए। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया के लिए हम लगाते हैं एंड का फॉर्मूला। चलिए एंड दे दिया, इक्वल टू करके ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ये वाला सेल देंगे E1 वाला। ठीक है,
अब हमने बोला E1 जो है अगर बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन देंगे। अगर ये वाली जो डेट है ना इससे बड़ी है, इसके पर क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, ये कलर होएगा। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरी कंडीशन हम देंगे, अब ये वाली जो डेट है फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये वाली जो डेट है अब इससे छोटी होनी चाहिए इस वाली डेट से, तो लेस देन का सिंबल और इक्वल टू का साइन। इससे बड़ी है या इससे छोटी है तो छोटी के लिए हमने लेस देन दे दिया। अब यहाँ इक्वल टू करके इस वाले सेल से सेल का रेफरेंस दे दिया, तो ये क्या करे, कलर कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो दो कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई और कॉमा के बाद दूसरी कंडीशन ये हो गई। अगर दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो ये कलर हो जाएगा। कलर कौन सा होगा, कलर फॉर्मेट में जाएंगे और हम ये जो भी यहाँ पर कलर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ ब्लू कलर, ठीक है, या फिर लाइट ब्लू या ये वाला ले लेते हैं। ओके करेंगे। अभी ओके करने से पहले अभी हमें इसमें डॉलर हटाने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें E1 का जो है पहला डॉलर हटा देना है, शुरू का डॉलर, ठीक है, और यहाँ पर हमें बीच का डॉलर हटाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, शुरू का डॉलर इसका हटाना है, बीच का डॉलर इसका हटाना है। अब डॉलर हटाने से क्या होगा कि जो हमारा सेल है ना, अगर दोनों डॉलर लगे रहेंगे तो सेल फ्रीज हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको E1 इसके बीच में डॉलर डालना है और C2 से पहले डॉलर डालना है, जैसे C2 है ना ये वाला। और ये फाइल आप डाउनलोड कर लेना, समझ में हो सकता है ना आए क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस फाइल को जो है आप फॉर्मूले को देख लेना फाइल डाउनलोड करके। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब देखो क्या हुआ, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कलर हो गया है, 8 से 16 चेक कर लेते हैं, 8 से 16, 16 से 23, 16 से 23 और 7 से 17, 7 से 17 देखो कलर हो गया ना। अब जैसे ही मैं डेट चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 3 अप्रैल से, देखो 3 पे कलर हो गया और मुझे चाहिए भाई 9 अप्रैल तक, ये हमारा प्रोजेक्ट चलेगा 3 से 9 तक, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है ना, जैसे मैं डेट को डिलीट करूँगा तो ये देखो वो आपका गायब हो जाएगा। अब जैसे मैं डेट डालूंगा, जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट है 2 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 25 तक, तो ये देखो कलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फाइल डाउनलोड करके आप फॉर्मूला निकाल लेना। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लेना और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ना मैनेज रूल में चले जाना और यहाँ डबल क्लिक कर लेना, तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे जाएगा जो मैंने अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये फाइल डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, मेरा एक एक्सेल का कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल विद MIS डैशबोर्ड फार्मूला फंक्शन, तो इसमें मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है, 90 वीडियोस मिलती हैं। ठीक है ना, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बाय बाय।